हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग कुछ ऐसी जानकारी के बारे में जानेंगे जो नया अपडेट के रूप में डाला गया है वेबसाइट पर। लेकिन अगर हम कहें तो इतना घटिया न्यूज अभी तक हम आप लोगों को बीच नहीं दिए थे। कहा जाए तो सबसे गंदा बात आपको बताने जा रहे हैं। जो सरकार कदम उठाई है, सबसे गंदा हरकत कर रही है। अब कहां तक ये हरकत जाएगा समझ से बाहर है। एक नई ऐसा प्रक्रिया डाल दिया गया है बिहार जमीन दाखिल खारिज के अंदर में कि आप सुनिएगा तो आप भी कमेंट में गाली ही दीजिएगा या गंदा बात ही लिखिएगा गवर्नमेंट की तरफ से। कुछ कुछ उनके सपोर्ट में भी लिखेंगे, लेकिन जानकारी तो हमें बताना ही है। जो भी नोटिफिकेशन आएगा हमको बताने का काम है, हम बताएंगे। आपका सुनना भी जरूरी है। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद पूरा वीडियो वॉच करने के बाद, पूरी जानकारी लेने के बाद आपको क्या निर्णय निकलता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए, बिहार जमीन दाखिल खारिज को लेकर के जो अपडेट आई है उसको बात करते हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, जो भी जमीन को खरीदते थे उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से जमा कर देते थे, जो दाखिल खारिज हो जाता था। कुछ ऐसा भी दाखिल खारिज का पेपर था जिसे रिजेक्ट भी कर दिया जाता था, उसमें कुछ त्रुटियां पा करके या मनमानी कहिए, जैसे भी हो रिजेक्ट भी होता था। अगर 50% काम नहीं, 5% अगर काम हुआ तो 95% आपका रद्द भी हुआ, रिजेक्ट भी हुआ, लोग चक्कर काटे। लेकिन पहले वाला दाखिल खारिज में आसान था कि जमीन आप किसी से रजिस्ट्री करवाए और पेपर को ऑनलाइन करके रसीद को वहां जमा कर दिए, जो ऑनलाइन वाला रिसीविंग था उसके अनुसार से उसका कार्यक्रम आगे बढ़ता था। लेकिन अभी क्या किया गया है कि अभी के अपडेट में उसमें सहमति पत्र जोड़ दिया गया है। अब यह सहमति पत्र क्या है, जब तक सहमति पत्र नहीं दीजिएगा आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। अब सहमति पत्र किससे देना है, किससे लेकर के वहां देना है, इसको समझिए। उसमें एक और नियम है कि जमीन अगर खरीदते हैं तो जिनके नाम पर जमाबंदी शो है उन्हीं से जमीन खरीदे तो बेटर होगा। अन्यथा जिनके नाम पर जमाबंदी नहीं है, ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, उनसे जमीन ना खरीदे। ऐसा पहले प्रक्रिया नहीं थी, कोई बेचता था कोई खरीदता था। लेकिन आज वाली कल वाली अपडेट में क्या हुआ है कि इसको नियम लगा दिया गया है कि जिनके नाम पर जमाबंदी ऑनलाइन शो कर रहा है उसी से जमीन खरीदे और उनका दाखिल खारिज कराए तो वो आराम से हो जाएगा। लेकिन उसके दाखिल खारिज कराने में सहमति पत्र दें। अब वो सहमति पत्र क्या है, यानी कि आप जिस पैतृक संपत्ति से जिसके से खरीद रहे हैं, एक दूसरे व्यक्ति से, मान लीजिए कि राम से आप खरीद रहे हैं तो राम के दादा परदादा के नाम पर जमाबंदी तो है, ऑनलाइन मान लीजिए कि शो भी कर रहा है, नहीं भी कर रहा है तो आप खरीद लिए। इतना बात समझ गए। सहमति पत्र इसी राम के खानदान से, यानी कि पट्टी पट्टीदार से, उसके जितना फरीक है उससे आपको सहमति लेना होगा। जैसे मान लीजिए कि राम 4 भाई है, राम 4 भाई है और राम बेच दिया अपना हिस्सा आपसे और 3 भाई नहीं बेचा, तो 3 भाइयों से आपको सहमति पत्र लेना होगा, क्योंकि उसी प्लॉट में उस 3 भाइयों का भी हिस्सा होगा। पिताजी के नाम से जमीन है तो 4 बेटे हैं तो चारों बेटा का हिस्सेदारी हुआ, तो उसमें से एक बेटा से आप खरीद लिए और 3 बेटा आपको नहीं बेचा है, रखा हुआ है जमीन अपने पास। तो आपको करना होगा कि उन तीनों से क्या करना होगा, सहमति पत्र पर सिग्नेचर करवाना होगा और वही स्वीकार करेंगे कि इसमें हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको दाखिल खारिज कर दिया जाए या इसको स्वीकृत किया जाए, तब जाकर के आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। अन्यथा अगर सहमति पत्र नहीं लगाते हैं, सिग्नेचर नहीं करते हैं, अगर किसी भाइयों ने उसमें से अगर मनमानी कर ली, वहां पर प्रश्न उठ गया कि मान लीजिए कि बेचा है जो फर्स्ट नंबर, वो अपना जाने, हम नहीं करेंगे, तो ये प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं। 5 भाई है और एक भाई बेच दिया और 3 भाई मान लीजिए कि सहमति पत्र पर सिग्नेचर करने के लिए तैयार है,
और एक नहीं तैयार है, तो फिर आपका वहां पर ऑब्जेक्शन आ गया, यानी कि वहां से ऑब्जेक्शन दिखा देगा कि अगर 4 भाई है 5 भाई है, उसका सहमति पत्र पर नाम लेकर के आइए और उनसे सिग्नेचर लेकर के आइए, और एक का सिग्नेचर नहीं है तो वहीं से आपका दाखिल खारिज नहीं होगा, क्योंकि एक का मंजूरी नहीं है। तो फिर उस पर जांच होगा कि आखिर इस पर मंजूरी क्यों नहीं है, किसको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन है, ये विवादित भूमि है, ये इस पर कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए इस पर स्वीकृत नहीं किया जाएगा, और एक नहीं किया है सिग्नेचर तो उसको अस्वीकार किया जाएगा। तो सबसे देखा जाए तो एक घटिया टाइप के ये आपका नियम बदला गया है। पहले ये सब नियम नहीं था, तो आराम से आप किसी से खरीदे, आराम से दाखिल खारिज करा लिए, आपका हो गया। 3 भाई हो 5 भाई हो, उससे कोई लेना देना आपको नहीं था। अब ये जानबूझकर एक पेचीदा नियम लगा दिया गया है कि इसके अंदर में आप जाइए, विवाद बढ़ाने के लिए, देखिए विवाद बढ़ाने के लिए नियम लगाया गया है। समझिए, सोच के देखिए, एक तरफ से एक नजरिए से, तो मान लीजिए कि एक नहीं कर रहा है और 3 कर दिया तो विवाद खड़ा हो गया, और विवाद जब खड़ा हो गया तो विवादित अब दाखिल खारिज पेपर लेके जाइएगा तो वहां पर DCLR होगा या CO होगा या कर्मचारी होगा, तो सीधे कहेगा कि विवादित है, इसको दाखिल खारिज नहीं करेंगे, और कराना चाहते हैं तो इतना पेमेंट दे दीजिए, हम करा देंगे। अब पेमेंट दीजिए, उसको पुजाई दीजिए, तब अब 2000 5000 10,000 20,000 50,000 जितना मांगेगा। आप तो जमीन खरीद ली है 10-20 लाख में, 5 लाख में खरीदे, 5 रुपया में खरीदे हैं, तो अब 5 रुपया में खरीद लिए और 50,000 दे दीजिए आप दाखिल खारिज कराने में CO को, कर्मचारी को, DCLR को। तो कहीं ना कहीं एक और सरकार ये विवाद का जरिया खड़ा कर दिया है और कमाने का जरिया खड़ा कर दिया है। अगर कहा जाए तो कहा जाए कि नहीं, ये कमाने का जरिया खड़ा है, वो है। इसको आप लोग विरुद्ध कीजिए, ठीक है, इस पर विरोध कीजिए कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए, कमेंट में लिखिए और इसको शेयर कीजिए कि ऐसा काम ना करवाइए, क्योंकि इससे और विवाद बढ़ेगा, इससे खत्म नहीं होगा, बढ़ेगा। 5 भाई 3 भाई में से एक नहीं करेगा, विवाद खड़ा हो जाएगा, ऑब्जेक्शन लगा देगा, नहीं किया तो ऑब्जेक्शन लग ही गया, ऑब्जेक्शन के रूप में वहां पर पेपर स्वीकार नहीं किया जाएगा, और स्वीकार अगर कहीं कराते हैं तो घुसखोरी का माध्यम बढ़ेगा। तो पैसा दीजिए, एडवांस 1,50,000 दीजिए और कराइए, वो भी 6 महीना दौड़िए, साल भर दौड़िए, कितना समय लगेगा ये कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो के माध्यम से आप क्या बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखिएगा। आपके जवाब का इंतजार हम जरूर कर रहे हैं कि ये नियम जो लगा है ये घटिया है या अच्छा है। हमें लग रहा है कि सबसे घटिया है, और कर्मचारी CO को कमाने का एक जरिया बन गया, विवाद खड़ा हो गया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट पर नए वीडियो के साथ, लेकिन रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, जाते जाते कर लीजिए, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, धन्यवाद।